योगी है तो बहुत अच्छा ना, सुधर गया ना यार। क्या बोल रहे हैं? भले संविधान खत्म कर दिए, बुलेट चला मैं ये बोल रहा हूँ कि योगी बिल्कुल सही कर रहा है, परफेक्ट कर रहा है। भले संविधान को खत्म कर हाँ, कुछ भी कर दे। पूरा भाजपा टुकुर 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 देख रहा है, सवाल जवाब नहीं उसके पास, तो बोले क्या? हम भी देखे हैं रामायण महाभारत। उस टाइम संविधान नहीं था, उस टाइम जिसकी लाठी उसकी भैंस। लड़वा दीजिए एक बार ना। मतलब क्या? संविधान से चलाना है कि धर्म से चलाना है? पहले हमको से बताइए। हिंदुओं के ऊपर बुलडोजर चला रहे तो ये संविधान से चला रहे हैं कि अपना अपना मन से मनुस्मृति से चला रहे हैं कि संविधान से चलता है। ये क्या कि सरकार की तरफ से किसी के घर में भी बुलडोजर चला दिया जाए। अच्छा। हाँ, ये गलत है। हर ईडी संवैधानिक प्रक्रिया होता है, संविधान का संस्था होता है, अब उसको गुंडा की तरह चला रहे हैं। सही से नहीं पब्लिक को रहने देंगे देश में, और नहीं यूपी बिहार के आदमी को, सबको जहाँ तहाँ के आदमी को जानते हैं, मरवाने का काम करते हैं ये लोग भाजपाइया लोग। बलात्कारी जनता पार्टी बोलो, बड़का झूठा पार्टी बोलो। इस संविधान में रखा है बुलडोजर चला देना। अरे कोई और गलती करता है तो कानूनी कार्रवाई होता है। गुंडा लोग इनकाउंटर कर देगा, गुंडा लोग को। गुंडा लोग है तो इनकाउंटर कर देगा, कानून इजाजत देगा तब ना। अरे आप कार्रवाई कीजिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो संविधान से नहीं चल रही है, मनुस्मृति से चल रही है। अब हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन में है, पटना जंक्शन पर है और जनता के बीच है। जनता से जानते हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो संविधान से नहीं चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार संविधान को नहीं मानती है? वाकई में मनुस्मृति से वहाँ की सरकार चल रही है? जनता से जानते हैं। क्या कहिएगा? राहुल गांधी ने तो लगातार आरोप लगा दिया यूपी सरकार पर। राहुल गांधी तो भाजपा का बखिया उखेड़ दिया संसद में भैया। पूरा भाजपा टुकुर 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 देख रहा है, सवाल जवाब नहीं उसके पास, तो बोले क्या? अरे भैया केवल उत्तर प्रदेश नहीं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ संविधान को तार तार किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ संविधान को तार तार किया जा रहा है। बताइए, जो अभी बीएचयू में जो भाजपा का 3 को कार्यकर्ता रेपिस्ट था, सबको बेल मिल गया। अभी लखीमपुर खीरी में जहाँ राहुल गांधी के यहाँ 4 साल हो गया और वहाँ अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, तो बताए काहे नहीं बोलेगा भैया? अभी देखिए मध्य प्रदेश का घटना, जो राहुल गांधी को गुल्लक देता है बच्चा, उसके परिवार का आत्महत्या कर लेता है। बताइए होता है? अरे भैया कौन सा उसके परिवार को कहा जाता है कि भाजपा में शामिल हो जाते हैं। ईडी नहीं, गुंडा है भारतीय जनता पार्टी का। गुंडों की फौज खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी। अरे ईडी संवैधानिक प्रक्रिया होता है, संविधान का संस्था होता है, अब उसको गुंडा की तरह चला रहे हैं। अरे ईडी का काम होता है किसी पार्टी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करवाना। साफ स्पष्ट रूप से दिया हुआ उस नोट में, सुसाइड नोट में, कि हमको भाजपा के कुछ लोग आ रहे थे ईडी के बेस में और ज्वाइन करने का काम करवाया। यूपी सरकार संविधान के हिसाब से तो चल रहा है ना। किस संविधान में लिखा है भैया घर तोड़ देना? किस संविधान में रखा है बुलडोजर चला देना? अरे कोई और गलती करता है तो कानूनी कार्रवाई होता है। संसद है, कोर्ट है, कचहरी है, कानून है कि आप ही सब कुछ है, सब कुछ जज आप ही है। अरे भैया गलती अगर हम करेंगे तो पूरा हमारा परिवार को सजा क्यों? वाकई में मनुस्मृति, मनुस्मृति, यही मनुस्मृति के लोग, यही भाजपा के लोग मनुस्मृति पर पूरा स्थापना ही मनुस्मृति का नींव पर हुआ है। स्थापना ही मनुस्मृति का नींव पर हुआ भारतीय जनता पार्टी का। में क्या दिक्कत है? मनुस्मृति कहता है कि अगर पिछड़ा दलित और एससी एसटी ओबीसी राजा बनेगा तो पानी नहीं पड़ेगा। यही मनुस्मृति। कौन भगवान के ही सब बच्चे हैं, अल्लाह खुदा जो भी ईश्वर का रूप है, सबके बच्चे सब है। अगर हम राजा बनेंगे तो पानी नहीं पड़ेगा और तू राजा बनेगा तो पानी पड़ेगा। ये ड्रामा है। आप कहाँ से पैदा हुए हैं? नहीं, हाँ अभी तो आप सीधे या बोले। मनुस्मृति कहता है, जो लोग मनुस्मृति को फॉलो करें, कि ब्राह्मण मुख से बदलता है। खैर ब्राह्मण हमारे भाई हैं, लेकिन हम मुख से पैदा नहीं लिए हैं, हम गर्भ से पैदा लिए भैया। और इस धरती पर जो भी आया है शूद्र है ना। हम बिल्कुल शूद्र हैं, बिल्कुल शूद्र है। पैर से आप पैदा हुए। अब शूद्र पैर नहीं, अब गद्दी पर बैठेगा। और बिहार में दिखा दिया लालू प्रसाद यादव, बिहार में दिखा दिया गया जमाना की है साढ़े राम हरे कृष्णा करने वाला। पैर से पैदा हुआ तो आप शूद्र है ना जी। हम तो कह रहे इस धरती पर जो भी लोग है, केवल मोदी जी को छोड़कर वो कोख से पैदा लिया है। मोदी जी को छोड़, मोदी जी क्या बोले ना ऊपर हम नॉन बायोलॉजिकल है, तो नॉन बायोलॉजिकल आदमी क्या करेगा? वो अपने बोला कि ऊपर से टपके हैं तो टपकते रहिए। मतलब यूपी सरकार मनुस्मृति से चल रहा है। बिल्कुल, यूपी ही नहीं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है सब मनुस्मृति चला रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश, कहाँ मान रहा है संविधान? किस संविधान में लिखा भैया कि घर तोड़ देने का? किस संविधान में लिखा कि एक आदमी गलती करते उसका घर पर उजाड़ दीजिए? किस संविधान में लिखा है खाली मुस्लिमों को तंग कीजिए, कि खाली हिंदुओं को तंग कीजिए? मोदी तो कहता है कि मेरे जीते जिस संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो पूछिए मोदी जी के दिल्ली की सड़कों पर संविधान के पन्ना को जलाने वाला कौन था? कौन भारतीय युवा जनता मोर्चा के पार्टी के लोगों थे? आज भी उस पर केस का कचहरी नहीं हो रहा है। कौन था? किसको पद देकर बैठे हुए? नाम खोल देंगे तो बखिया उखड़ा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। गुंडों का सफाया कर रहे हैं योगी जी। अपना ही जो भर रहे हैं वो गुंडा कहाँ गया? कौन गुंडा? अरे भाई इसी देश में पुलिस कस्टडी में किसी का हत्या हो जाता है, ये गुंडा राज नहीं है? इलाहाबाद कोर्ट के अंदर गोली मार दे, गुंडा राज नहीं है? ड्रामा बात यार, जो आपके साथ गुंडा है, जो आपके साथ वो अच्छा आदमी हो गया। क्या कहिएगा? उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान से नहीं चल रही है, मनुस्मृति से चल रही है।
जहाँ तक देखा जाए तो संविधान से तो नहीं चल रहे हैं, हाँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसला जो मनमानी लिए हैं। हाँ। तो एक बार ये भी तो कर दे भैया कि देश संविधान से नहीं चलेगा, हाँ। वो अपने हिसाब से भी चल। हम तो चाहते हैं कि सर संविधान खत्म कर दीजिए। क्या है? बताते हैं ना भैया, हाँ। हम भी देखे हैं रामायण महाभारत। हाँ। उस टाइम संविधान नहीं था, उस टाइम जिसकी लाठी उसकी भैंस। लड़वा दीजिए एक बार ना। मतलब क्या संविधान से चलाना है कि धर्म से चलाना है, पहले हमको से बताइए। संविधान से चलेगा हमारा। संविधान से चलेगा तो हर चीज की एक नियम कानून होती है, हाँ। ठीक है। और अगर आपको धर्म से चलाना है, अपने मनुस्मृति से चलाना है, तो उसमें क्या होता है कि लड़ाई होती है। भाई पहले क्या था, जब संविधान देश में लागू नहीं था ना, तो पहले युद्ध होता था कुछ भी जीतने के लिए। तो एक बार ऑर्डर तो कर दो यार, संविधान खत्म है, युद्ध के लिए हम तैयार है, हम भी लड़ेंगे, जीतेंगे, जहां मेरा हम मरेंगे उसका। मतलब सूरज यादव का आबादी 14% बिहार में तो लड़ने के लिए तैयार है, यही ना? भैया हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो भाई आप 14% की बात नहीं है, 14% की बात नहीं है। आप आ गए 14%, 90% में नहीं, जात पात में हम नहीं आ रहे। हम क्या बोल रहे हैं, हम दो ही चीज बोले हैं, संविधान और धर्म। धर्म में क्या होता है, आप यादव जी है ना? हाँ? आप यादव जी हैं? यादव जी है, सही से बताइए, आप कहाँ से पैदा हुए हैं? हाँ? जो हम अपनी माँ की कोख से पैदा लिए हैं, हैं? कौन है जो काता का मुख से पैदा हुए हैं? अब वो तो डाउट है, लगता है उसको। इस पर हम बहुत गलत बात बोल सकते हैं, लेकिन समझने वाला समझ जाए भाई। अब जिसको अपने पैदाइश पे शक है, हैं? फिर उस पे व्यक्ति पे क्या कहा जाए। ऐसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको ये भी शक है कि अपने माँ का बेटा है कि नहीं, बड़े पद पे है। मतलब हमारे देश के एक बहुत बड़ा पद है, और वो अभी बहुत लोकप्रिय आदमी है, ठीक है एक व्यक्ति, ठीक है। बाकी समझ जाएंगे। उनको ये शक है कि उसको शक है कि एक बोला था, हो सकता है कि हम अपनी माँ का बेटा होंगे, मतलब उसको शक है कि वो अपने माँ का ही बेटा है, उसको इस पे भी शक है। तो हम इस पे कुछ नहीं करने जाएंगे, लेकिन हम गर्व से कहते हैं हम अपने माँ का बाप का बेटा है, हम माँ के अपने कोख से पैदा लिए, इसी के लिए हमें घमंड है, गर्व है। चलिए, क्या कहिएगा, यूपी सरकार जो है संविधान से चल रहा है कि नहीं, कि मनुस्मृति से चल रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान से कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। अरे गुंडों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे तो गुंडों के ऊपर बुलडोजर चला रहे तो ये संविधान से चला रहे हैं कि अपना अपना मन से मनुस्मृति से चला रहे हैं कि संविधान से चलता है। मतलब ब्राह्मणवाद लागू करना चाह रही होगी सरकार? अरे बिल्कुल चाह रहे हैं वो लोग तो चाह रहे हैं कि यूपी बिहार बंगाल सब बर्बाद हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। वो लोग सही से नहीं पब्लिक को रहने देंगे देश में, और नहीं यूपी बिहार के आदमी को सबको जहाँ तहाँ के आदमी को जानते हैं मरवाने का काम करते हैं ये लोग भाजपाइया लोग। राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र की बात करती है, धर्म की बात करती है, हिंदू जगाने की बात करती है, आप लोग कह रहे हैं कि गलत है? शिक्षा पे बात करवाइए ना, हिंदू जगाने की। हिंदू कहाँ है भाई, हिंदू कहाँ बटल है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये कोई मतलब हो गया? कैसे मतलब हो? ए भैया कैसे बिरयानी, वीरेंद्र शास्त्री बोले ना, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई बिरयानी भाई। खाने जाता है, वहाँ जो बिरयानी खाते हैं उस दुकान में बिरयानी मुस्लिम बनाता है। सुनिए भैया, वही मोदी जी धर्म के बात करते हैं ना। जिस दुकान में मोदी जी बिरयानी खाते हैं उस दुकान का मालिक पता है, उस दुकान के मालिक मुस्लिम है, तो वहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं, यहाँ हम लोग को लड़वा रहे हैं। हाँ, तो सब नहीं चलेगा। हम लोग एक है, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। मोदी तो सही तो बोले, एक है तो सेफ है, तो क्या दिक्कत हो रहा है आपको? अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम लोग भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ बिल्कुल भाई भाई। सर नारा लग रहा है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो सब तो चाह रहा है कि कखनी कट मर जाए भाजपाइया लोग। किसको चाह रहा है कट मर जाए? अरे हिंदू मुस्लिम चाह रहा है कि कखनी मर जाए। बोलिए नहीं बोलो, क्या बोल रहे? ठीक है। पहले भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी बोलो, बड़का झुट्टा पार्टी बोलो, बहुत अच्छा बात बोले हैं। आप क्या बोल रहे हैं? सुनिए एक मिनट राहुल गांधी कह रहे हैं, सुनिए ना। अरे मेरा बात सुनिए ना, अरे छोड़िए ना। कौन पप्पू? पप्पू है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, सुनिएगा मेरा बात, खाली उधर देखिएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो संविधान से नहीं चल रहा है, मनुस्मृति से चल रहा है। क्या बोल रहा है ये बात? कौन बोलता है? गलत बोल रहा है। अगर ऐसा बोलता तो आज वो खुद प्रधानमंत्री होते। संविधान से चल रहा है, योगी जो कर रहा है सही काम कर रहा है, जो सही काम कर रहे हैं। हाँ, योगी मनुस्मृति से चला रहे, सही है। हाँ? मनुस्मृति से चला रहे, सही है। जो भी अपना तरफ से सही चला रहे वो, सही चला रहे हैं। हाँ। लेकिन कह रहे योगी सरकार सही चला रहे हैं। अगर योगी सरकार इतना ही सही चला रहे हैं तो यूपी वाला बिहार में काहे नौकरी लेने आ रहा है?
यूपी वाला नौकरी लेने के लिए बिहार में क्यों आ रहा है? अच्छा ये बताइए यूपी कैसे चल रहा है? यूपी कैसे चल रहा है? संविधान से कि मनुस्मृति से? मनुस्मृति से। संविधान देखिए, संविधान में लिखा हुआ है कोई संविधान इजाजत नहीं देता कि किसी का घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, समझ गए, जेल में डाल दो। गुंडा लोग को खत्म इनकाउंटर कर देगा गुंडा लोग को, गुंडा लोग है तो इनकाउंटर कर देगा। कानून इजाजत देगा तब ना। अरे आप कार्रवाई कीजिए, थाना पुलिस कीजिए, जज कोर्ट ऑर्डर देगा तब ना आप बुलडोजर चलाइएगा या फिर इनकाउंटर कीजिएगा। आप अपने जैसे बिल्कुल सही है, सही कर रहे हैं ना? नहीं, गलत कर रहे हैं, योगी जी गलत कर रहे हैं। कानून के दायरे से हट के कर रहे हैं काम। कानून क्या कहता है? अगर कोई दोषी है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सजा दिया जाए। पहले उसको सजा दिया जाए। सजा का मतलब ये उसको जेल में डाला जाए, उसका सजा मुतय्यन किया जाए 10 साल 20 साल, उसके बाद उसकी रिहा होगी। ये क्या कि सरकार की तरफ से किसी के घर में भी बुलडोजर चला दिया जाए। अच्छा। हाँ, ये गलत है। गलत है बुलडोजर चलाना। नहीं सही है सर, सही है ना? बिल्कुल सही है। गुंडा के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। भले संविधान को तार कर दे, कुछ भी हो जाए, भले संविधान खत्म कर दे। बिल्कुल रुको एक मिनट, भले संविधान खत्म कर दे। योगी है तो बहुत अच्छा ना, सुधर गया ना। क्या बोल रहे हैं? भले संविधान खत्म कर दिए, बुलडोजर चला ये बोल रहा हूँ कि योगी बिल्कुल सही कर रहा है, परफेक्ट कर रहा है। भले संविधान को खत्म कर हाँ, कुछ भी कर दिया। भले संविधान खत्म हो जाए, योगी जी सही कर रहे हैं। कहा तो रे बीएचयू के 3 रेपिस्ट जो भाजपा का प्रचार कर रहे थे, उसको निकाल दिया बाहर। अभी हाथरस में लखीमपुर खीरी में जलाया 4 साल पहले, अभी तक तो न्याय नहीं मिला। भाजपा में रही, एकदम सही बोले। चलिए, तो राहुल गांधी का जो बयान था वो सही था। कई लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, तो कई लोग जो है योगी आदित्यनाथ का भी समर्थन कर रहे हैं। तमाम लोग थे, तमाम लोगों की बातों को आप लोग सुना। राहुल गांधी के बयान को आप लोग किस नजर से देखते हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, क्या वो संविधान से नहीं चल रही है? क्या वो वाकई में मनुस्मृति से चल रहा है? राहुल गांधी के बयानों से आप कितने सहमत और असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।